चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसा हम अच्छे लोग सारे। चलिए जी, चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना कोई फर्दर डिले करते हुए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट मतलब क्या होगा? कॉन्सेप्ट मतलब होगा सिंपल सी भाषा में, जब हम फाइनेंशियल मार्केट की मीनिंग पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन समझेंगे, तो हम उसको कॉन्सेप्ट का रूप देते हैं। चलिए, फाइनेंशियल मार्केट क्या है? इज अ लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड बोरोवर्स। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? एक तरह का लिंक क्रिएट करता है बिटवीन द टू पर्सन। कौन कौन से हैं? एक है सेवर्स, एक है बोरोवर्स। एक वो पर्सन है, सेवर्स कौन हो गए? हम हो सकते हैं, हाउस होल्ड वाले हो सकते हैं, जिनके पास एक्सेस में कोई सरप्लस अमाउंट है जो कि कहीं पर सेव करता है। और बोरोवर्स कौन होंगे? वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या वो बिजनेसमैन हो गए जिनको पैसों की जरूरत है। तो हमारा सेव करा हुआ पैसा वो जहां पर हम इन्वेस्ट करेंगे वहां से बोरोवर्स वो ले लेते हैं। और जो बीच का जो पर्सन है जो हमसे पैसे ले रहा है और मतलब इन्वेस्टर्स या बिजनेसमैन को जो पैसे दे रहा है वो फाइनेंशियल मार्केट है। स्टॉक मार्केट भी आप इसको सरल भाषा में बोल सकते हैं, राइट। दिस मार्केट ट्रांसफर द मनी और कैपिटल फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी टू दोज हु आर नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। पूरा बच्चों क्लियर? सरप्लस फंड हमारे पास है, हाउस होल्ड के पास है, और इन्वेस्टमेंट की नीड किसको है, या पैसों की लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की नीड है बिजनेसमैन को। तो हमसे वो लेता है फाइनेंशियल मार्केट और बिजनेसमैन को ज्यादा इंटरेस्ट में प्रोवाइड कराता है। तो ये है फाइनेंशियल मार्केट का रोल। जहां तक क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन? स्टॉक मार्केट क्या करता है? हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक मार्केट जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको जो कैश होते हैं, लिक्विड होता है, उसमें ट्रांसफर करके सिक्योरिटीज को प्रोवाइड कराता है। इंटरेस्ट उनसे ज्यादा लेता है। बैंक भी तो यही करता है ना। बैंक हमसे जो पैसे लेता है उनको क्या करता है? इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं, उनको लोन की तरह प्रोवाइड कराता है। फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स भी सेम चीज ही करते हैं। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए, फंक्शंस देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट के। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज्ड। मतलब जो भी सेविंग होती है हाउस होल्ड की, उसको मोस्ट प्रोडक्टिव ऐसी जगह लगाता है जहां से उसका मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए, राइट। हेल्प्स इन डिसाइडिंग द प्राइसेस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? जो सिक्योरिटीज वहां पर लिस्ट हुई है उनकी प्राइस डिसाइड करने में मदद करता है। एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं आपको। देखिए, कोई भी कंपनीज है जो कि स्टॉक मार्केट में जिसकी प्राइसेस लिस्ट हो रही है, अगर वो कंपनी अच्छा करती है तो उसके स्टॉक मार्केट में जो प्राइसेस होगी वो बढ़ जाएगी, नहीं तो क्या होगा? अच्छा नहीं करेगी तो डिक्रीज हो जाएगी। और वैसे ही अगर वो कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है अपना, अगर उस कंपनी का कोई मार्केट में प्रोडक्ट भी है तो उसकी प्राइसेस भी कम या ज्यादा हो जाएगी, जिससे हमें प्राइस, जो एक्चुअल प्राइस होगी किसी भी कंपनी की, वो पता लगती है। ये एक तरह का इकोनॉमिक पैरामीटर भी है जिससे हमें रियलाइजेशन होता है कि वेरियस फाइनेंशियल जो सिक्योरिटीज है या बेसिक जो कंपनीज हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, राइट। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। मतलब लिक्विडिटी मतलब इन कैश। अगर आप सिक्योरिटीज वगैरह फाइनेंशियल मार्केट या स्टॉक मार्केट में यही तो है कि आप कभी भी जो सिक्योरिटीज होती है, जो शेयर्स होते हैं, उनको लिक्विड या कैश में ट्रांसफर कर सकते हैं जब भी, नाउ एंड देन, जब भी आपको कैश की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। Reduce the cost of transaction as information regarding price, availability and cost of various security are easily available। पहले क्या होता था? ये सब easily available नहीं था। अब क्या हो गया कि इंफॉर्मेशन जो है स्टॉक मार्केट के थ्रू या फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू इजीली अवेलेबल हो जाती है हर चीज की। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन पहले बहुत ही हैवी था, अब स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट की वजह से बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, जो हमारा एक हाउस होल्ड वगैरह पर्सन के लिए भी और बिजनेसमैन दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, राइट। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट देख लेते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट दो कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं। पहली कैटेगरी है कैपिटल मार्केट, दूसरी है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में दो कैटेगरी आती है, प्राइमरी मार्केट और दूसरी आती है सेकेंडरी मार्केट, जिसको आप स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। हो रहा है बच्चों क्लियर? फाइनेंशियल मार्केट की दो कैटेगरी है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं आता, इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं जस्ट अभी। कैपिटल मार्केट में दो मार्केट आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं और सेकेंडरी को सेकेंड हैंड मार्केट भी कहते हैं। सिंपल, एक एक करके ये चीजें हम समझने वाले हैं। आज के वीडियो में पूरा फोकस रहेगा मनी मार्केट में, नेक्स्ट वीडियो में कैपिटल मार्केट के दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, मनी मार्केट देखते हैं। मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। जब भी हमें शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हम मनी मार्केट की तरफ जाते हैं। मीन्ड फॉर यूज ऑफ अ पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर।
मनी मार्केट क्या है? इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स मीन्ड फॉर यूज फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर। एक साल तक जब हमें फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो हम मनी मार्केट की तरफ जाते हैं। जनरली मनी मार्केट इज अ मार्केट विच यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। मनी मार्केट का हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जो भी वर्किंग कैपिटल में छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए हम मनी मार्केट का यूज लेते हैं। राइट, पूरा बच्चों क्लियर? चलिए, द कॉमन इंस्टीट्यूशंस आर, अब कॉमन इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को रिलीज करते हैं या जहां से हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट परचेज कर सकते हैं या फिर हम अपने फंड्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं। द कॉमन इंस्टीट्यूशन आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, LIC है, GIC है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, UTI है। तो ये सारे हमारे कॉमन इंस्टीट्यूशन हैं जो कि हमारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की तरह एक्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट की बात करें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट की बात करें तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी। राइट, कॉल मनी क्या है बेसिकली डिफाइन कर लेते हैं। द मनी बोरोड और लेंट ऑन डिमांड फॉर अ शॉर्ट पीरियड विच इज जनरली 1 डे। क्या है? द मनी, देखिए कॉल मनी क्या है? द मनी बोरोड और लेंट ऑन डिमांड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ये शॉर्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए जब हमें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो हम कॉल मनी की सहायता या हेल्प ले सकते हैं। कॉल मनी इज कॉल्ड इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट, क्योंकि ये बेसिकली बैंक जो होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, वो यूज करते हैं। जब भी बैंक को क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है वो दूसरे बैंक से पैसे ले लेते हैं, उसको हम कॉल मनी मार्केट भी बोल सकते हैं, कॉल मनी बोल सकते हैं। जो इसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है एक बैंक को दूसरे को, उसको हम बोलते हैं कॉल रेट। सिंपल, राइट। एक दिन के लिए जब हम किसी से क्रेडिट अवेल करते हैं हम उसको कॉल मनी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड का हमारा शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट ऑफ मनी है। यहाँ पर इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं उसको कॉल रेट बोलते हैं। सिंपल। ट्रेजरी बिल देखते हैं। ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ट्रेजरी बिल को इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में। These bills enables government to get short-term borrowing as these bills are sold to banks and general public। ये क्या है? These bills enables government to get short-term borrowing। ये गवर्नमेंट को short-term borrowing अरेंज कराने में मदद करते हैं। As these bills are sold to banks and general public, ये banks और general public को sold होते हैं। Right? The maturity period of treasury bills varies from 14 to 364 days। तो maturity period होता है हमारा treasury bill का, वो 14 दिन से लेकर 364 डेज के बीच होता है। राइट, मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी क्या होता है? वैलिडिटी होता है। जैसे आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट पैक की वैलिडिटी होती है, वैसे ही इन ट्रेजरी बिल्स वगैरह की भी वैलिडिटी होती है। ट्रेजरी बिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स भी इनको बोला जाता है। और बच्चों क्लियर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको इशू करता है। ये भी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट में मदद करते हैं। ये गवर्नमेंट के लिए पैसे अरेंज करते हैं। बेसिकली ये अपनी जो बिल्स वगैरह होते हैं बैंक्स और जनरल पब्लिक को सोल्ड करते हैं। मैच्योरिटी की बात करें तो 14 दिन से लेकर 364 डेज तक इनकी मैच्योरिटी डेट रहती है और इन्हीं को जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोला जाता है। राइट। थर्ड देखते हैं हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स, ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल्स आर बिल्स ड्रॉन बाय वन बिजनेस फर्म टू अनदर। ये एक बिजनेस फर्म दूसरे फर्म में इशू करती है या ड्रॉ करती है। दीज आर कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज इन क्रेडिट परचेज एंड सेल। देखिए, जब एक बिजनेस पर्सन है कोई भी, उसको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो वो बैंक के पास नहीं जा रहा है, वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास नहीं जा रहा है, वो किसी अपने बिजनेसमैन के पास जा रहा है, दूसरे बिजनेस के ओनर के पास जा रहा है और उससे पैसों की रिक्वायरमेंट कर रहा है, उससे पैसों का अरेंजमेंट कर रहा है, तो हम उस सेंस में कमर्शियल बिल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। तो ट्रेड बिल भी इसको बोलते हैं, अकोमोडेशन बिल भी इसको बोलते हैं। ड्रॉन बाय वन बिजनेस फर्म टू अनदर, एक बिजनेस फर्म दूसरे फर्म में कमर्शियल बिल इशू करती है जिसमें लिखते हैं कि हमने आपकी फर्म से इतना पैसा लिया है और इतने समय तक हम ये पैसा रखेंगे और इतने समय बाद ये पैसा आपको इस इंटरेस्ट रेट से चुका देंगे। तो नॉर्मल सी दो फर्म के बीच जब भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं हम उसको कमर्शियल बिल्स बोल सकते हैं। सिंपल। चलिए, कमर्शियल पेपर हमारा नेक्स्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। इट इज एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनी। ये क्या है? अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है जो कि एक पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर कंपनी के द्वारा इशू करता है। मैच्योरिटी डेट इसकी फिक्स रहती है 3 मंथ से लेकर 12 मंथ के बीच। फंड रेज्ड थ्रू कमर्शियल पेपर आर यूज्ड टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? जो भी हम इक्विटी डिबेंचर्स वगैरह इशू करते हैं उस इशू करने में जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है हम उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। दिस इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग भी हम इसको बोल सकते हैं। तो जो भी हमारी कंपनी की फ्लोटेशन कॉस्ट होती है उसको मैनेज करने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए
कमर्शियल पेपर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर क्या होता है, इशूड बाय पब्लिक और प्राइवेट कंपनी इशू करती है ताकि अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट को वो मैट कर सके। इसकी एक्सपायरी 3 से 12 महीने के नियर अबाउट होती है और इसी को हम ब्रिज फाइनेंसिंग नाम से भी जानते हैं, राइट। चलिए, फिफ्थ है हमारी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको सीडी नाम से शॉर्ट फॉर्म से जाना जाता है। सीडी इज इशूड बाय बैंक, बैंक ये इशू करता है अगेंस्ट द डिपॉजिट केप्ट बाय कंपनीज, जो कि कंपनीज डिपॉजिट रखती है। कोई भी कंपनीज होती है वो अपने डिपॉजिट जब बैंक में रखती है तो बैंक उनको एक सीडी, कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है। द टाइम पीरियड ऑफ सीडी रेंजेस फ्रॉम 91 डेज टू 1 ईयर। 91 डेज से लेकर 1 ईयर तक इसका हमारा वैलिडिटी पीरियड रहता है या मैच्योरिटी पीरियड रहता है। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो सीडी क्या है, बैंक इशू करता है, किनको, कंपनीज को इशू करता है, क्योंकि कंपनीज ने अपने डिपॉजिट वगैरह जो हैं बैंक में रखे हैं और उस सेंस में जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती है क्रेडिट वगैरह की, तो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो इशू करते हैं सीडी कंपनीज को, वेरियस कंपनीज को, ताकि वो पैसे अरेंज कर सके लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में, राइट। तो ये थे 5 हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट टॉपिक में कैपिटल मार्केट हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हमारे प्राइमरी मार्केट और हमारा सेकेंडरी मार्केट हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद कर रहा हूं वैल्यू दिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।